सभी बहनों को जय मसीह की। कल हम देख रहे थे किस तरह सारे के जीवन में निराशा के कारण बहुत सारे नकारात्मक बातें हुई। उसने अपने पति को नियंत्रण किया, दोषारोप किया, श्रापित किया और हाजिरा के साथ भी क्रूरता से व्यवहार किया। तो पहले सारे ने अपने पति को नियंत्रण किया और उसका परिणाम ये हुआ कि हाजिरा गर्भवती हुई और वो अपने स्वामिनी को तुच्छ दृष्टि से देखने लगी। और उसके बाद सारे ने अपने पति को दोषारोप किया और श्रापित भी किया। उसके बाद सारे ने हाजिरा के साथ भी बुरी बर्ताव की और उसका परिणाम ये हुआ कि हाजिरा अपने गर्भावस्था में ही सारे के सामने से भाग गई। जब ऐसा हुआ तो सारे ने इस तरह से सोचा होगा कि मैं तो अब्राहम को संतान दिलाने के लिए ये सब किया, परंतु अब ये क्या हो गया, अब मैं क्या करूं? शायद उसको असफलता का महसूस होने लगा। उत्पत्ति के 16 अध्याय 1 से 6 तक पढ़ के हमें लगता है कि जो कुछ भी हुआ वो ठीक ही हुआ। ये मनुष्य का सोच है, परंतु परमेश्वर का सोच इस तरह नहीं है। हाजिरा एक मिस्र दासी थी और सारे ने गलती से परमेश्वर पर अपना भरोसा खो के अब्राहम और अपना घर बसाना चाहती थी। ये परमेश्वर को अच्छा नहीं लगा। हाजिरा ने भी अपने स्वामिनी से नम्रता से व्यवहार नहीं की। फिर भी परमेश्वर हाजिरा पर दया किया, उसे लौट जाने के लिए आज्ञा दिया और हाजिरा ने उस आज्ञा को माना। उसका पुत्र जन्मा, उसका नाम परमेश्वर का दिया हुआ इश्माएल रखा गया। 12 आयत में हम देखते हैं परमेश्वर उस मनुष्य का और उसके आने वाले पीढ़ी का भी वर्णन किया। इसके पहले यहोवा का दूत कभी कोई व्यक्ति को दर्शन नहीं दिया। इसके बाद बहुत जगहों पर हम पढ़ते हैं कि बहुत से लोगों को यहोवा का दूत दर्शन देते हैं, जैसे अब्राहम को उत्पत्ति के 22 अध्याय में, मूसा को निर्गमन के 3 अध्याय में, और भी बहुत सारे जगह में बहुत लोगों को यहोवा के दूत दर्शन दिया। यहोवा का दूत पहली बार दर्शन देता है और वो भी एक अकेली माँ बनने वाली औरत को, जिसको अहंकार की समस्या थी और जो एक ऐसी स्त्री से दुखित की गई जिन्होंने उसको ये सारी समस्या में डाला। ये सब कुछ में हमें इस बात पे आश्चर्य होना है कि परमेश्वर उसको भी प्रेम करते हैं जिसको प्रेम करने का कोई संभावना ही नहीं है। और हम कभी ना भूलें कि ये करते हुए परमेश्वर को बहुत आनंद होती है। परमेश्वर अगर चाहते तो हाजिरा को, उसके नाजन्मा बच्चे को जंगल में ही नाश कर सकते थे, परंतु परमेश्वर हाजिरा का सुधि लिया और पूछा, तू कहाँ से आती और कहाँ जाती है? फिर परमेश्वर हाजिरा से भी वायदा करते हैं। 10 आयत में इस तरह से पढ़ते हैं कि प्रभु हाजिरा का बेटा इश्माएल को भी बहुतायत से बढ़ाएंगे। हम मनुष्य की सोच में इस तरह सोच सकते हैं, इश्माएल का जन्म तो परमेश्वर का इच्छा से नहीं हुई, तो परमेश्वर उसको खो जाने देते। परंतु परमेश्वर ने इस तरह नहीं चाहा कि वो नाश हो। आज भी मुस्लिम लोग प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करके उद्धार पा रहे हैं। इश्माएल शब्द का अर्थ है ईश्वर सुनता है, और आज भी जब इश्माएल के वंशज प्रभु को पुकारते हैं तो प्रभु उस पुकार को सुनते हैं और उन्हें उद्धार दिलाते हैं। सारे ने जब अपने पति को नियंत्रण करके अपना घर बसाना चाहा तो उनको भी पता नहीं था कि उसका परिणाम क्या होगा। उन्होंने सोचा होगा कि हम दासी को इस्तेमाल करके हमारा घर तो बसाएंगे, परंतु दासी को दासी ही रहना है। वो अपने आप को कुछ महान न समझे। उससे जो बच्चा पैदा होगा उसके लिए वो कोई अधिकार न मांगे, परंतु ऐसा ना हुआ। परमेश्वर का प्रेम उस पर भी बरसा और आज भी उसके वंशज को परमेश्वर प्रेम करते हैं और उद्धार देना चाहते हैं।
मनुष्य नियंत्रण करता है ये ना समझ के कि उसका परिणाम क्या होगा, परंतु मनुष्य का नियंत्रण और उसके नकारात्मक परिणाम को भी परमेश्वर इस्तेमाल करते हैं अपने गौरव और महिमा के लिए। प्रभु के नाम की महिमा सदा सदा काल तक होते रहे। आमीन।